कभी सोचा है कि लाइव सेलिंग सुनने में कितना एक्साइटिंग लगता है? नई रिंग लाइट, नया फोन और सीधे कस्टमर से बात। पर इस पूरी चमक दमक के पीछे एक कड़वा सच भी है। ज्यादातर लोग जो बड़े जोश के साथ शुरुआत करते हैं वो मंजिल तक पहुंचने से बहुत पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। चलिए आज इसी कहानी को परत दर परत समझते हैं। ये नंबर देखिए, 90%। सच कहूं तो ये चौंकाने वाला है ना? जरा सोचिए, हर 10 लोग जो बड़े सपनों और उम्मीदों के साथ लाइव सेलिंग में कदम रखते हैं, उनमें से 9, जी हाँ 9, आखिर में से छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? और कहानी तो लगभग हमेशा एक जैसी ही होती है। शायद ही आपको थोड़ी जानी पहचानी भी लगे। पहले दिन एक्साइटमेंट एकदम पीक पर, नई रिंग लाइट आ गई, फोन स्टैंड सेट हो गया और बड़े गर्व के साथ पहला लाइव अनाउंस कर दिया। लेकिन बस 10 दिन बाद खामोशी, लाइव्स बंद और जो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था वो भी जमीन पर। और यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो सोचते हैं शायद ये लाइव सेलिंग का मॉडल मेरे लिए नहीं है। पर सच तो ये है कि लाइव सेलिंग का मॉडल फेल नहीं हुआ, उसे करने का तरीका, आपका अप्रोच फेल हुआ है। प्रॉब्लम टूल में नहीं, उसे इस्तेमाल करने के तरीके में है। तो चलिए आज ईमानदारी से देखते हैं कि ये गलतियां असल में होती कहां हैं। हम बात करेंगे एक इवेंट और बिजनेस वाली सोच के फर्क की, फिर देखेंगे कि नॉलेज और सेल्स में क्या कमियां रह जाती हैं, इम्पेशेंस कैसे एक साइलेंट किलर बन जाता है, और ये भी समझेंगे कि डेटा इतना जरूरी क्यों है। और हाँ, आखिर में हम सफलता के सही रास्ते का ब्लूप्रिंट भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती से। ये एक बुनियादी गलतफहमी है जो सच कहूं तो ज्यादातर लोगों की नाव डुबो देती है। ये लाइन कितनी कॉमन है ना? बहुत से लोग लाइव सेलिंग को एक फेस्टिवल या किसी इवेंट की तरह देखते हैं। आज मूड अच्छा है तो लाइव कर लिया, कल बिजी है तो चलो स्किप कर दिया, अगले हफ्ते देखेंगे। देखिए, ये एटीट्यूड भले ही कितना अंडरस्टैंडेबल लगे, किसी भी बिजनेस के लिए जहर की तरह है। यहाँ फर्क जमीन आसमान का है। एक तरफ है इवेंट वाला अप्रोच, कभी लाइव हुआ कभी नहीं हुआ, सब कुछ मूड पर है और आपकी ऑडियंस को पता ही नहीं कि आप कब आओगे। और दूसरी तरफ है एक प्रॉपर बिजनेस अप्रोच, आप कंसिस्टेंट है, आपका एक शेड्यूल है, आप भरोसेमंद है, आपकी ऑडियंस को पता होता है कि आपसे कब मिलना है। ठीक वैसे ही जैसे उन्हें अपने फेवरेट टीवी शो का टाइम पता होता है। और ये इस सेक्शन का सबसे जरूरी पॉइंट है, इसे ध्यान से समझिए। ऑडियंस आदत से बनती है। अगर आपके आने का कोई तय समय ही नहीं है तो आपके रिपीट व्यूअर्स कभी नहीं बनेंगे। सीधी सी बात है, लाइव सेलिंग अपने कोर में कंसिस्टेंसी का ही खेल है। ठीक है, तो माइंडसेट वाली प्रॉब्लम तो हमने समझ ली। अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में, यानी कि जब आप असल में लाइव कर रहे होते हैं तब कैसे दिखती है। यहाँ 2 बड़ी कमियां सामने आती हैं, एक प्रोडक्ट की जानकारी और दूसरा बेचने का तरीका। ये एक लाइन सच में सब कुछ कह देती है। लाइव के बीच में कोई सेफ्टी नेट नहीं होता, आप गूगल नहीं कर सकते, आपको अपने प्रोडक्ट की ए से लेकर जेड तक हर छोटी बड़ी बात पता होनी चाहिए। सिर्फ फीचर्स रटना काफी नहीं है, आपको ये समझना होगा कि वो फीचर कस्टमर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। यहाँ डोमिनो इफेक्ट एकदम सीधा और बहुत तेज होता है। देखिए, अगर आपका एक्सप्लेनेशन कमजोर है तो क्या होगा? कस्टमर का ट्रस्ट हिलेगा, और अगर ट्रस्ट ही नहीं है तो कन्वर्जन यानी कि सेल वो भी कमजोर ही होगी। ये एक सीधी चेन रिएक्शन है जो आपसे ही शुरू होती है। और फिर आती है बेचने के तरीके वाली गलती। लाइव शुरू होते ही सुनने को मिलता है, अभी खरीदो, जल्दी करो, ऑफर खत्म हो रहा है, ये तो लास्ट पीस है। ये सबसे आम गलती है और ये आपके लाइव को तुरंत डेस्परेट और बनावटी दिखाती है, जो बायर्स को आपसे दूर भगा देती है। ये बात हमेशा याद रखिए, लाइव सेलिंग परसुएजन है, प्रेशर नहीं। आपका काम अपनी ऑडियंस को किसी कोने में धकेलना नहीं है, बल्कि उनके साथ एक रिश्ता बनाना है। जो लोग सिर्फ सेल्स पुश करते हैं उनकी ऑडियंस बहुत जल्दी थक जाती है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट किसी को भी चिल्ला चिल्लाकर सामान बेचा जाना पसंद नहीं है। एग्जीक्यूशन गैप्स के बाद अब बात करते हैं माइंडसेट की उन छोटी छोटी गलतियों की जो अंदर ही अंदर सब कुछ खत्म कर देती हैं। और इसमें सबसे बड़ा दुश्मन है इम्पेशेंस, यानी बेसब्र होना। ये एक साइलेंट किलर है जो आपको पता भी नहीं चलने देता। ये शिकायत मैंने अनगिनत बार सुनी है, और सच कहूं तो ये फ्रस्ट्रेशन समझ में भी आता है। लोग बस 2-4 लाइव करते हैं और बड़े बड़े नतीजों की उम्मीद करने लगते हैं। अरे 50 लोग आए थे पर सिर्फ 3 ने खरीदा, और तुरंत कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि भाई ये काम नहीं कर रहा। पर ये एक पूरी तरीके से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। एक बात मैं आपसे पूरी ईमानदारी से कहता हूं, आपके पहले कुछ लाइव्स बहुत ऑकवर्ड होंगे, व्यूअर्स भी कम होंगे और हो सकता है आपकी एनर्जी भी थोड़ी ऊपर नीचे लगे। ये बिल्कुल नॉर्मल है। जो लोग इस ऑकवर्ड फेज को पार कर लेते हैं वही असली ग्रोथ देखते हैं। आपको बस टिके रहना है और सीखते रहना है। और माइंडसेट की दूसरी बड़ी गलती, डेटा को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। जितने भी कामयाब सेलर्स हैं उनमें एक बात कॉमन होती है, वो हमेशा नंबर्स देखते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। तो डेटा आपको क्या बता सकता है? अरे बहुत कुछ। इस चार्ट को देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि आपके व्यूअर्स लाइव कब छोड़कर जा रहे हैं। क्या वो प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन के बाद जा रहे हैं या फिर दाम बताने के ठीक बाद? ये जानकारी प्राइसलेस है, क्योंकि ये आपको सीधा बताती है कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन का कौन सा हिस्सा सुधारना है। हाँ, मैं मानता हूँ डेटा एनालाइज करना शायद उतना एक्साइटिंग नहीं लगता, बोरिंग लग सकता है, लेकिन सच यही है कि बिजनेस इन्हीं बोरिंग चीजों को सही तरीके से करने से बनता है। ये धैर्य ही है जो एमेचर्स को प्रोफेशनल्स से अलग करता है। तो ठीक है, हमने सारी गलतियों को एक एक करके समझ लिया है। अब सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है।
सफलता का असली रास्ता आखिर दिखता कैसा है? तो अगर हम इन सभी पॉइंट्स को एक साथ जोड़ दें तो 90% लोग असल में फेल क्यों होते हैं, इसका जवाब अब तक शायद आपको मिल गया होगा। ये बहुत सीधा है। क्योंकि वो इसे एक सीरियस बिजनेस की तरह नहीं बल्कि एक हॉबी की तरह ट्रीट करते हैं। वो कोई प्रोसेस नहीं बनाते, वो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, और सबसे जरूरी वो लगातार सीखने और सुधारने वाले साइकिल को फॉलो नहीं करते। लेकिन इस सब में एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि ये सब कुछ फिक्सेबल है। लाइव सेलिंग कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है। इसे सीखा जा सकता है, इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है और इसका एक मजबूत सिस्टम बनाया जा सकता है। तो ठीक है, सारी गलतियां तो अब हमें साफ साफ दिख रही हैं, पर अब आता है सबसे बड़ा सवाल। तो फिर सही तरीका क्या है? आप ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आप उस 90% फेल होने वाली कैटेगरी में ना आए? इसी सवाल का जवाब हम देंगे अगले पार्ट में।